हेलो चवाटी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम फिर से लेके आए आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे हर्वेशन अप्रोच के ऊपर लेसन प्लान। और ये रहने वाला हमारा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का। ठीक है। सो जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो भी उनका कॉलेज है, तो वहाँ पे उनको जो जब टीचिंग प्रैक्टिस होती है हमारी, तो वहाँ पे आती है आपको लेसन प्लान बनाने को आते हैं या आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाना होता है। ठीक है। तो हमारे जर्नली जो है वो 3 अप्रोच के बेस्ड पर लेसन प्लान बनते हैं। एक तो हार्बेशन अप्रोच हो गया हमारा, दूसरा हमारा आरसीएम अप्रोच हो गया, और थर्ड वन इज़ द दैट इज़ हमारा होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है, जिसका नाम आपने सुन रखा होगा पहले भी। तो सभी के सभी आपके अप्रोच बेस्ड पर आपको लेसन प्लान हमारे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। और जैसे कि आपको जब भी आप कोई लेसन प्लान बनाओ, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वो ये है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, एक छोटा सा मिनिएचर लगा लोगे। ठीक है, क्या कर लोगे, एक मिनिएचर लगा लोगे, जिसकी वजह से आपका जो लेसन प्लान है वो अच्छे से प्रॉपरली जो है वो दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जगह खाली रहती है तो यहाँ पे एक छोटा सा मिनिएचर जो है वो लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, और मिनिएचर जो है वो आप गूगल से सर्च कर सकते हो, जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड। या फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका टीचिंग एड है ना, उसका फ़ोटो लेके आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हो। उसके बाद देखते हैं हर्वेशन अप्रोच के अंदर हमारा सबसे पहले रहता है आइडेंटिफिकेशन डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हम पहली बात जो देखते हैं, आपका नेम रहता है, रोल नंबर क्या है, और कक्षा कौन सी है, ये 6 क्लास का है, और सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है इंग्लिश। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे एस्पेक्ट क्या है इसका, वो रहेगा हमारा प्रोस। ठीक है, और टॉपिक है हमारा रीयूजिंग द वेस्ट। ठीक है, रीयूजिंग द वेस्ट ये रहने वाला है हमारा टॉपिक आज का। और डेट आपका वही रहेगा जिस दिन आप प्रेजेंट करने जाओगे, और ड्यूरेशन आपका रहेगा कार्यकाल, यानी जो हमारी कितने कार्यकाल तक, यानी कितने मिनट तक चलेगा, तो 35 से 40 मिनट हमारा समय रहता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा टीचिंग एड्स। ठीक है, तो टीचिंग एड्स आप जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के बाद भी लिख सकते हो या फिर पहले भी लिख सकते हो। तो टीचिंग एड्स की बात करें, यानी शिक्षण सहायक सामग्री, जब हम पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो हम किस किस चीज़ का उपयोग करेंगे एज अ एड, यानी सहायता के लिए, ताकि हमारी टीचिंग जो हो वो एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, तो उसके लिए हम 2 तरीके अपनाते हैं। एक तो हमारी होती हैं जर्नल टीचिंग एड्स। ठीक है, और दूसरी हमारी रहती हैं स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। ठीक है, जर्नल टीचिंग एड्स की बात करें तो ये रहती है हमारी सामान्य टीचिंग एड्स, जो कि हमारे जर्नल क्लासरूम के अंदर जो अपैरेटस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वही यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर ब्लैक बोर्ड आ जाता है हमारा, पॉइंटर हो गया, डस्टर हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, और मार्कर हो गया, या वाइट बोर्ड जो भी आप यूज़ करोगे। तो ये हमारे रहते हैं सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर कुछ रहते हैं स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक के अंदर क्या आता है कि जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके रेलिवेंट, ठीक है, उसके रेलिवेंट आपका जो भी एड होगा। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो, यानी प्रोज पढ़ रहे हैं तो प्रोज को डिपिक्ट कर रहा होगा, कोई चार्ट बना सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप कोई मॉडल भी बना के ले जा सकते हो। अगर आपका टॉपिक जो है वो इस प्रकार से है कि मॉडल जो है वो सूटेबल है, तो आप मॉडल भी बना सकते हो। तो ये रहेगा हमारा स्पेसिफिक टीचिंग एड। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे हमारे, कि पढ़ाने के हमारे यानी शिक्षण के हमारे उद्देश्य क्या होंगे, ये जो हम पाठ योजना पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जो कि जर्नल मीन्स सामान्य हमारे उद्देश्य रहेंगे, और ये हर एक लेसन प्लान के सेम ही रहते हैं। ठीक है, हर एक लेसन प्लान इन द सेंस कि जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश के जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वही सेम रहेंगे, जैसे लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप करना। ठीक है, और लिंग्विस्टिक स्किल्स की बात करें तो क्या क्या लिंग्विस्टिक स्किल्स होते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, रीडिंग होता है ना, राइटिंग होता है, और क्या होता है, लिसनिंग होता है, एंड स्पीकिंग होता है। तो ये हमारे जो है वो 4 आते हैं लिंग्विस्टिक स्किल्स। ठीक है, तो इनका विकास करना बच्चों के अंदर, एंड उनकी वोकैब जो है उसको भी इन्हांस करना। ठीक है, एंड इनेबल करना स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड एंड प्रोनाउंस करेक्टली, यानी वो प्रॉपरली जो है प्रॉपरली लिख सकते हो आप यहाँ पे, कि ताकि वो प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकें। ठीक है, और समझ सके चीज़ों को। ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ठीक है, ये सामान्य उद्देश्य होते हैं। और जब हर एक आप जो भी लेसन प्लान बनाओगे हर एक टॉपिक के ऊपर इंग्लिश का, तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेम रहते हैं आपके हर एक लेसन प्लान में। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक मीन विशेष उद्देश्य। ठीक है, या विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं इनको हम।
तो इसका हमारा क्या रहेगा, जो भी हमारा टॉपिक होगा उसके रेलिवेंट हमारे क्या क्या उद्देश्य रहेंगे। तो जैसे सबसे पहले कि जो हमारी प्रोज है उसका मेन आइडिया बच्चों को बताना कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और बच्चों को एक्वेंट करना द स्टूडेंट्स विद द नॉलेज ऑफ प्रोस रीयूजिंग द वेस्ट। ठीक है, तो आप इसके बीच में और भी ऐड कर सकते हो कि बच्चों को जो है वो एक्वेंट कराना विद द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकल क्या होता है, ठीक है, या फिर रीयूज़ क्या होता है, ठीक है, या रिड्यूस क्या होता है, इसके बारे में भी बच्चों को बताना। ठीक है, और कैसे हम जो है वो वेस्ट जो है उसको यानी मैनेज कर सकते हैं, ये भी बच्चों को बताना। ये हमारे रहेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमारा क्या रहता है, मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा। ठीक है, ये आप सब ने सुन रखा होगा। तो अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि अभी हमारे इसके 3 मोटिव होते हैं अभिप्रेरणा के। ठीक है, यानी मोटिवेशन करने के बच्चों को। पहला तो हमारा रहेगा कि बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना। ठीक है, क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स फॉर द टॉपिक या लेसन, मतलब जो भी हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति बच्चों के अंदर रुचि पैदा करना है कि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड हो जाएं सीखने के लिए। एंड द टू टेस्ट देयर प्रीवियस नॉलेज, उनका जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। और यहाँ फिर जो उनका पूर्व ज्ञान है यानी जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करना विद द जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं यानी प्रेजेंट नॉलेज के साथ। तो उसको इसके लिए भी हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन करने के लिए पीपल टीचर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वन मोर थिंग ये है कि हमेशा याद रखना कि जब भी हम मोटिवेशन करते हैं तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा जो है वो बच्चों से क्वेश्चन ही पूछो। ठीक है, आप यहाँ पे कोई स्टोरी बता सकते हो बच्चों को, कोई आप चार्ट दिखा सकते हो बच्चों को और पूछ सकते हो कि बताओ ये चार्ट क्या डिपिक्ट कर रहा है, या इस चार्ट पे आपने क्या ऑब्जर्व करा। ठीक है, तो वैसे भी आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा मोटिवेशन के टाइम जो है बच्चों से प्रश्न ही पूछो। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, नीचे कुछ मोटिवेशन प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, मोटिवेशनल क्वेश्चन। जैसे हमारा सबसे पहला है कि व्हाट डू यू डू विद द होम गार्बेज, जो घर में कूड़ा करकट होता है उसे आप क्या करते हो। तो बच्चों का ई आंसर मीन्स एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर मीन्स अपेक्षित आंसर है, हमें पता नहीं है लेकिन हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चे हाँ ये आंसर दे सकते हैं। तो बच्चे बोलेंगे इसको फेंक देते हैं या फिर उसको जला देते हैं। फिर बच्चों से आप पूछोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम उसको जलाएंगे वेस्ट को या गार्बेज को। तो बच्चे बोलेंगे पोल्यूशन पैदा करता है और इन्वायरमेंट को गंदा करता है ये। और देन आप पूछोगे कि हम जो है वो गार्बेज को कहाँ रखते हैं। तो बच्चे बोलेंगे डस्टबिन के अंदर रखते हैं। और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी गार्बेज को, है ना। तो बच्चे बोलेंगे कि सेपरेट कर दो, जो रिसाइकलेबल है उसको सेपरेट कर दो, जो नहीं है उससे। ठीक है, और जो रिसाइकलेबल होगा उसको हम रिसाइकिल कर देंगे तो हमारा गार्बेज जो है वो मैनेज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। फिर लास्ट आ जाएगा हाउ वी कैन सेव आवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं तो उनको हम रिसाइकलिंग से, रिड्यूसिंग से, रीयूजिंग, रिसाइकिल मीन्स रिसाइकिल कर दो। जैसे प्लास्टिक की बोतल है तो उसको लेके फिर से फैक्ट्री में उसका न्यू बोतल बना दो। रीयूज़ मीन्स दोबारा से दोबारा यूज़ करो, और रिड्यूस मीन्स कम यूज़ करो चीज़ों का। इससे हमारे जो रिसोर्स हैं वो मैनेज हो जाएंगे यानी सेव कर सकते हैं हम। तो ये सेव लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे हो जाएंगे मोटिवेशन क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर बच्चे लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो फिर आप जो है वो इसका क्या लिखोगे, मे आर मे नॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो सीधा लिख देते हैं नो रिस्पॉन्स, जो कि हमारा टोटली क्या होता है, गलत होता है। कभी भी आपको नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पीपल टीचर अभिप्रेरणा मोटिवेशन करेगा उसके बाद क्या करेगा, वो अनाउंस करेगा टॉपिक को। तो यहाँ पे देखो आफ्टर गेटिंग वेरियस रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, पीपल टीचर जो है वो आंसर करेगा लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन का तभी आंसर करेगा अगर वो आंसर नहीं देते हैं तो, अगर वो आंसर दे देते हैं तो नहीं करना है। एंड पीपल अनाउंस, जो पीपल टीचर होगा वो अनाउंस करेगा टॉपिक, क्या कह के करेगा कि बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोज रीयूजिंग दी वेस्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे हमेशा टुडे वी आर गोइंग टू लिखना है। ठीक है, अगर आप लिखते हो जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू, ये गलत होता है। ठीक है, ऐसे इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ आपको पता है, बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, तो ये गलत होता है टोटली। आपको हमेशा यहाँ पे क्या लिखना है कि आज हम सीखने जा रहे हैं। ये नहीं है कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे आपको लिखना है कि आज हम सीखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, हमारा जो प्रोज है जिसका नाम है रीयूजिंग दी वेस्ट। और इसी के साथ जो पीपल टीचर होगा
वो टॉपिक का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक ऑन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और अभी आप जो है वो ब्लैक बोर्ड पे नाम लिखोगे, ठीक है। तो जैसे ही आपकी एंट्री होती है क्लासरूम के अंदर, तो आप वहाँ पे आते ही टॉपिक का नाम नहीं लिखते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप वहाँ पे रोल नंबर लिखते हो अपना, ठीक है, नाम लिखते हो, ठीक है, और टॉपिक की जगह खाली रह जाती है, और टॉपिक का नाम जो है वो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक के टाइम लिखा जाता है, यानी मोटिवेशन के बाद लिखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा रहता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, प्रस्तुति करना, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी जो पीपल टीचर है वो क्या करेगा, फॉलोइंग स्टेजेस कवर करेगा जब वो प्रेजेंट करेगा लेसन को, यानी पाठ को, किसको, छात्रों के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, मॉडल रीडिंग बाय पीपल टीचर। तो पीपल टीचर जो है वो क्या करेगा, अभी मॉडल रीडिंग करेगा, यानी अभी वो खुद पढ़ेगा, ठीक है। तो जो भी प्रोज है, और वो बच्चों से बोलेगा कि बच्चा पार्टी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और उसके अंदर प्रोज निकालो जिसका नाम है रीयूजिंग द वेस्ट, ठीक है। और इसी के साथ वो बोलेगा कि मैं अभी आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, आपको मुझे ध्यान से सुनना है और एकदम से ध्यानपूर्वक मेरी तरफ देखना है। तो पीपल टीचर जो है वो पढ़ेगा प्रोज को बच्चों के लिए विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट तरीके से, ठीक है, GRAMMAR होगा ये, ठीक है, ग्रामेटिकल, और स्पीड के साथ, फ्लुएंसी के साथ, एंड पॉज के साथ, और गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करेगा, और एकदम क्लियर तरीके से जो है वो क्लियरिटी लिखा हुआ है ये, ठीक है। और इसी के साथ जो पीपल टीचर है चार्ट की भी हेल्प ले सकता है, ठीक है। और अभी पीपल टीचर यहाँ पे पढ़ेगा जैसे द हाउस होल्ड वेस्ट गार्बेज डैश डैश डैश। तो जब भी आप लेसन प्लान बनाओगे तो आप वो पूरा नहीं उतारोगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आप 2 लाइन्स लिखो एंड देन डैश डैश कस्ट कर दो, तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल रीडिंग बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी वो पीपल टीचर जो है वो बच्चों से बोलेगा कि अभी एक एक करके जो है वो इसको पढ़ो, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, एकदम ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। और ये 1 मिनट मैंने ऊपर गलत लिख दिया क्या, GRAMMATI कल, ठीक है, ये डबल एम ए। और इसके साथ यहाँ पे बोलेगा कि ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, एकदम प्रॉपर स्पीड के साथ, पॉज लेना है आपको, कब लेना है, कितने सेकंड्स के लिए लेना है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, और एकदम स्पीड के साथ आपको पढ़ना है, फ्लुएंसी एट्सेट्रा। और पीपल टीचर जो है वो मेक करेगा सूटेबल करेक्शंस या रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे लगता है पीपल टीचर को कि यहाँ पे गलती हो रही है, तो वहाँ पे क्या करेगा पीपल टीचर, उन सभी गलतियों को रेक्टिफाई यानी करेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर बच्चों को बोलेगा कि आपकी ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, यानी वेरेवर नीडेड। देन आ जाएगा हमारा ब्लैक बोर्ड समरी, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड सारांश, जिसके अंदर अभी क्या करा था, जैसे जैसे बच्चे पढ़ रहे थे तो पीपल टीचर जो था वो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो बच्चों से, कुछ बच्चों से बोलेगा कि 1-2 बच्चे उठ के यहाँ पे आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो आप ऐड कर सकते हो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो 2 बच्चे ब्लैक बोर्ड पे आ जाओ, एंड जो जो आपको नए वर्ड्स आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, उनको आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखते चलो, ठीक है। और या तो पीपल टीचर खुद भी लिख सकता है, ठीक है। और अभी जो ब्लैक बोर्ड में न्यू वर्ड्स लिखे गए होंगे, पीपल टीचर उनके मीनिंग बच्चों को समझाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा था स्पेसिफिक एड्स में, कहाँ गया हमारा स्पेसिफिक एड। तो ये देखो, चार्ट डिपिक्टिंग द स्टोरी, और इसमें प्लस आप फ्लैश कार्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स भी ऐड कर सकते हो आप। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, कहाँ पे पहुँचे हमारे, ये देखो कुछ वर्ड्स आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, मीनिंग उनके, और सेंटेंसेस आप बच्चों को बोलेंगे कि इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। जैसे थर्मल हो गया, तो थर्मल मीन्स हीट, और क्रैम्प क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका यूज़ ना हो। फर्नेस तो आपको पता है एक टाइप का हीटर होता है, और टिम्बर क्या होता है, यानी वुड, जिसको हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग के लिए या फर्नीचर प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अभी आप बच्चों को बोलोगे, फ्लैश कार्ड पे क्या होगा, टिम्बर बने होंगे, बच्चों को बोलोगे बताओ मुझे, यानी टिम्बर की पिक होगी, बच्चों को आप पिक दिखाओगे और पूछोगे बताओ ये पिक क्या डिपिक्ट कर रही है, तो बच्चे बोलेंगे ये क्या है, वुड है, ठीक है। तो आप पूछ दोगे यस ये वुड है, और इस वुड, यहाँ पर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एक मशीन का फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है, जिसमें क्या कर रही है, वुड का जो है वो कटिंग हो रही है, ठीक है, और जिससे जो है वो लकड़ी जो है घर के लिए दरवाजे बन रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो आप बच्चों को वो वाली पिक दिखा सकते हो, बच्चे बोलेंगे ये क्या है, दरवाज़ा है यानी फर्नीचर है। तो बच्चों को आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि ये टिम्बर से बनता है, यानी लकड़ी यूज़ करते हैं हम जो। उसके बाद फर्नेस का पिक लगा सकते हो आप, क्रैम्प जो है वो वेस्ट का एक आप पिक लगा दो, ठीक है, और फ्लैश कार्ड बना लो, उस पर बच्चों को दिखाओ
कि ये क्या है, बच्चे बोलेंगे वेस्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो बच्चों को बोल दोगे कि यस, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका यूज़ ना हो उसको बोलते हैं क्रैप, ठीक है, क्रैप। थर्मल आप हीटर दिखा सकते हो, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे इंडिया बिल्ट देयर फर्स्ट थर्मल प्लांट, और क्रैप का आ गया कि ही बर्न द क्रैप ऑफ पेपर्स, द मेटल जो है वो हीटेड इन द फर्नेस, एंड द क्या लिखा है, फॉरेस्ट्स आर एक्सप्लॉइटेड फॉर टिम्बर। तो ये हमारे आ जाएंगे सेंटेंसेस। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन करोगे, ठीक है। जो भी अभी अब तक आपने पढ़ा है बस उसको आपने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन कर देना है बच्चों के लिए, ठीक है। कि बच्चों को यहाँ पे पीपल टीचर जो है वो एक ब्रीफ समरी देगा जो भी उन्होंने पढ़ा प्रोज के अंदर, शॉर्ट के अंदर, एंड ताकि उनका जो भी बेसिक आइडिया है उसके बारे में वो एकदम जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये समरी हो जाएगा यानी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमारा आ जाएगा साइलेंट रीडिंग बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेगा, जो पीपल टीचर है हमारा वो बच्चों से बोलेगा कि अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 to 5 मिनट्स के लिए साइलेंट रीडिंग करनी है, ठीक है। यानी मन के अंदर आपको पढ़नी है चीज़ें, ताकि जो भी प्रोज हमने पढ़ा है वो प्रॉपरली बच्चों को अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। प्रॉपर वे फॉर 5 मिनट्स एंड इन ऑर्डर टू ग्रास्प द आइडिया ऑफ द प्रोज। उसके बाद आ जाएगा रिकैप्चुलेशन। और अभी यहाँ पे क्या होगा, बच्चों से आप जो भी बच्चों ने सीखा उसको टेस्ट करने के लिए यानी उसका परीक्षण करने के लिए अभी आप यहाँ पे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। प्रश्न पूछ सकते हो, यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछ सकते हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपकी चॉइस के बेस पे आप कोई भी चीज़ एक उठा के ले जाओ एंड बच्चों से यहाँ पे अभी पूछोगे। क्योंकि हमने देखना है कि कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित करा, कितना उन्होंने समझ जो है इसकी टॉपिक की आई। तो इसको टेस्ट करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए हम उनको क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न पहला है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग पेपर। तो पेपर को रिसाइकिल करने के क्या बेनिफिट हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। बच्चे फिर इसका आंसर देंगे, ठीक है। इनके आंसर नहीं लिखते हम यहाँ पे। फिर कहते हैं व्हाट आर द 2 ways ऑफ रिसाइकलिंग ग्लास, ठीक है। जो ग्लास होता है उसको रिसाइकिल करने के कोई 2 आपको तरीके बताने हैं, ठीक है। और व्हाट डज द 3R प्रिंसिपल स्टैंड फॉर, ठीक है। जो 3R होता है हमारा, ये किसके लिए स्टैंड होता है। एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा लास्ट, वो रहता है हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बच्चों को आप क्या दे सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स दे रखा है, तो आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स देख सकते हो, ठीक है। सेंटेंसेस बनाने को पूछ सकते हो, कुछ वर्ड्स दे सकते हो आप, और उनको बोलो कि इनके ऊपर आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा किसके अंदर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि टू अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग। हमें कुछ ऐसी चीज़ उनको देनी है जिसमें वो अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई कर सकें, जो भी उन्होंने समझा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वी कांट रिसाइकल प्लास्टिक, तो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद कलट जो होता है, CULLET, कलट इज़ दी अनदर नेम फॉर ब्रोकन ग्लास, सही है कि गलत है। पेपर जो है, पेपर वेस्ट जो है वो मेक 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल वेस्ट, क्या सही है गलत है। और अमेरिका अगर अपने जो भी उनका न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर है अगर उसको रिसाइकिल करता है तो वो 75,000 ट्रीज़ को सेव कर सकता है, ट्रू है कि गलत है। तो ये आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। देन आ जाएगा हमारा लास्ट, दैट इज़ द होम असाइनमेंट, गृह कार्य जिसको बोलते हैं हम। और अभी आप यहाँ पे देखो, रीड द नोटिस एंड देन राइट अ सिमिलर नोटिस रिक्वेस्टिंग पीपल टू थ्रो ऑल वेजिटेबल वेस्ट इन कंपोस्ट पिट, ठीक है। तो बच्चों से आप बोलोगे कि ये वाला जैसे दे रखा है इसको रीड करो, एक सिमिलर वे में आपको एक नया जो है वो क्या बनाना है, नोटिस लिखना है, जिसमें आपको लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी वेजिटेबल वेस्ट है उसको आपको कहाँ पे थ्रो करना है यानी फेंकना है, कंपोस्ट पिट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है म्यूनसिपैलिटी एड योर सर्विस, डोंट लिटर, यूज़ डस्टबिन्स एंड कीप योर सिटी क्लीन। इन द सिमिलर वे में आपको एक नोटिस बनाना है जिसमें आप रिक्वेस्ट करोगे लोगों से कि जो भी वेजिटेबल वेस्ट है उसको आपको थ्रो करना है कहाँ पे, कंपोस्ट पिट में। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई लोग, ठीक है।
और अगर आपका कोई भी टॉपिक है, ठीक है, और उसका आपको लेसन प्लान नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो जाए और आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका लेसन प्लान जो है वो कैसे रेडी करना है, तो आप एक बार अपनी क्वेरी जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपकी पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।